ओके। और हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के बारे में पढ़ा था, हमने एन एस्टिमेटर की बात करी थी, स्टंप की बात करी थी। दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और स्टंप का मैंने मतलब बताया था, अगर हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और रिग्रेशन की हेल्प से मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो वो इंटरनली छोटे छोटे वीक मॉडल्स बनाता है। और उन वीक मॉडल्स को डेटा देने के लिए बूटस्ट्रैप टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से डेटा पास किया जाता है हर एक मॉडल को अलग अलग थोड़ा सा करके। अब वो कैसे अलग अलग करता है, तो उसके लिए वो कॉपी पेस्ट करते रहता है, मतलब रिपीट करता है डेटा को बार बार। ठीक है। और फिर वो मॉडल को देता है। ठीक है, हर एक छोटे छोटे मॉडल को, और सब मॉडल अलग अलग तरीके से ट्रेन होता है डीप लर्निंग टेक्निक से ही। ठीक है। तो उधर ही सही है, उधर ही सही है। कैमरा मुझे नहीं आ रहा है, इधर ही सही है। तो जो हमारा छोटे छोटे वीक मॉडल्स हैं, उन वीक मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें उसे डेटा सेट देना पड़ता था। और वो जो डेटा सेट है, वो डेटा सेट, जैसे आयरिस डेटा सेट में 150 सैंपल थे, तो वो 150 सैंपल को ही बार बार कॉपी पेस्ट करके कुछ डेटा को बचा लेता था, कुछ डेटा को पास करता था। जैसे 150 से में से 100 सैंपल को पास कर दिया, और उसको 150 बना के पास किया, मतलब 100 सैंपल उठाया 150 में से, और 50 सैंपल जो थे वो उसने अपने तरफ से कॉपी पेस्ट करके जनरेट किया और पास कर दिया मॉडल। तो ऐसा करता था, इसी को बूटस्ट्रैप टेक्निक कहते हैं। ठीक है। जैसे मॉडल अलग अलग ट्रेन हो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसको चला के दिखाता हूँ ऊपर से, और प्रेडिक्शन करा के आपको भी दिखाऊंगा। प्रेडिक्शन ही हमारा एंड पॉइंट होता है। ठीक है। और एक्यूरेसी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है। जस्ट इट्स लोडिंग द डेटा। ओके। ये हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ट्रेन हो गया। अब इस मॉडल से अगर मैं प्रिडिक्शन मांगू, तो आई नीड सैंपल फर्स्ट। तो सैंपल जो था हमारा आयरिस डेटा सेट में, एक्स एक्स को अगर मैं कॉल करूं, तो एक्स इज माई डेटा फीचर। ठीक है। इसके पहले सैंपल को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हो, तो डीएफ अगर आप कॉल करोगे, तो दिस इज द फर्स्ट सैंपल, ये वाला। ठीक है, ये आयरिस सिटोसा से। ठीक है। तो मैं इस सैंपल को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ सैंपल फीचर जिसको हम पास करेंगे और प्रिडिक्शन लेंगे, तो दिस शुड बी इन 2D एरे। और एक और बात, इसको स्केल करना जरूरी होगा मॉडल को पूछने से पहले। ठीक है। जैसे हमारा मॉडल ट्रेन होता है, उसी ऑर्डर में हम सैंपल को भी ट्रांसफॉर्म करके मॉडल को पास करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है। तो दिस इज माय सैंपल, और सैंपल को हम अपना स्केल करेंगे, लेकिन हम इसके लिए अब मिन मैक्स स्केल इसके अंदर नहीं ढूंढेंगे। हमारे पास जो स्केलिंग का टेक्निक था, जैसे हमने मिन मैक्स स्केलर आई गेस ऊपर यूज किया है, देखना पड़ेगा एक बार। तो हमने यहाँ पे डेटा लोड किया है, हमने यहाँ पे एक्स निकाला है, हमने एक्स को यहाँ पे प्रिंट कराया देखने के लिए, फिर हमने वाई निकाला है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई को प्रिंट किया है, ये वाई है हमारा। और स्केलिंग के लिए मिन मैक्स स्केलर का यूज किया हमने। तो मिन मैक्स स्केलर के अंदर जो हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया था, अब जो स्केल निकल के आए होंगे चारों कॉलन के लिए, उन कॉलन के यूज, मतलब उन कॉलन जो मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग थी ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हर एक कॉलन में, उससे हमारा डेटा सैंपल, यानी कि ये सैंपल जो है डिवाइड होगा हर एक कॉलन। ठीक है। तो चारों कॉलन के लिए चार अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकली होंगी, और मिनिमम वैल्यू भी निकली होंगी। तो इंटरनली जो टेक्निक यूज मैंने करना सिखाया था पहले इन मैक्स में, वही टेक्निक यूज होगा यहाँ पे। तो हम एससी को बुलाएंगे, क्योंकि एससी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, और ट्रांसफॉर्म देंगे, और इसमें हम सैंपल को पास करेंगे। एंड सी दिस इज आवर सैंपल, स्केल होके आ गया। ठीक है। अब क्योंकि ये स्केल होके आया है, तो इस सैंपल को हमें अपने मॉडल को पास करना होता है, और मॉडल से प्रिडिक्शन मांगना होता है।
ठीक है, तो आप या तो एससी डॉट ट्रांसफॉर्म और ये सैंपल पास कर दो एज इट इज, या तो फिर इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और उस वेरिएबल को इसके जगह पे पास कर दो। आपकी कॉल है पूरी तरह से। ठीक है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और फिर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सैंपल, और क्योंकि स्केलिंग करिए तो रीडेबिलिटी बनी रहे इसलिए एससी लिखा है सैंपल के आगे। और मैं इसको प्रिंट करा के भी आप लोग को दिखाऊंगा कि जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इसको देख पाए। अच्छा, एक नोट मैं बताना चाहता था। मैं फुल स्टैक पे अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ उसे। ठीक है, जल्दी मैंने बोला भी था पहले भी कि मैं एक वेबसाइट ले आऊंगा जिसपे कंटेंट होंगे। एआई मार्शियन ऑफ कोर्स वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है, तो मैं उस वेबसाइट को बना रहा हूँ जेंगो की मदद से और रिएक्ट की मदद से। ठीक है, मैं रिएक्ट और जेंगो अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट मुझे बिल्कुल मेरे लिए नया है, तो मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ, रिएक्ट से उसको बना रहा हूँ। उसमें बहुत हिडन ट्रायल आ रहा है। तो फिलहाल मैंने बैकएंड पे फोकस किया है, तो बैकएंड में जेंगो से बना रहा हूँ, पाइथन से। ठीक है, और जैसे ही मेरा एक बार ये बैकएंड बन जाएगा, मैं फिर जेंगो की क्लासेस स्टार्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उसको खुद ही हिट एंड ट्रायल पे देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करके सीखने की कोशिश है एक मेरी, है ना। तो जैसे ही वो मेरा बैकएंड कंप्लीट होता है, मैं आप लोगों का बैकएंड की क्लास लूंगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, आप लोगों ने ग्रुप में देखा भी होगा, 43 आई गेस लोग थे जिनको चाहिए था। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ और मेरे अपने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, बस यही था अपडेट एक। ठीक है गाइस, तो जिसको ज्वाइन करना होगा बैकएंड वगैरह के लिए, ठीक है, और रिएक्ट भी ऑफ कोर्स पढ़ाऊंगा अगर रिएक्ट पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने दो में से एक रिएक्ट हो गया, एक vue.js हो गया। ठीक है, तो रिएक्ट में से अगर बनाता हूँ तो रिएक्ट का नेक्स्ट वर्जन यूज करूंगा। एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें वेबसाइट को खोलते ही वो तुमसे पूछे वेलकम टू एआई मार्शियन, हाउ कैन आई हेल्प, ऐसा करके। तो पूरी तरह से एक एआई बेस्ड होगा जो बात करेगा आपसे। वेबसाइट अक्सर हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो वो बात करने जैसा वेबसाइट कि आपसे बात करेगा, कि जैसे चैटबॉट होता है तो साइड में एक पॉपअप देता है, हाउ कैन आई। ठीक है, उसी तरह से ये जो वेबसाइट होगा ना, ये पूरी तरह से मान लो कि चैटबॉट तो होगा, लेकिन वो चैटबॉट तुमसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, वेबसाइट ही इंटरेक्ट कर रही होगी, बात कर रही होगी तुमसे। ठीक है, ऐसा कुछ वेबसाइट बनाना और इसी को बना रहा हूँ। ठीक है, चलो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने अपना मॉडल को सैंपल दे दिया, और क्योंकि मैं उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सैंपल अंडरस्कोर एससी नाम के वेरिएबल में मैंने डेटा को स्टोर किया है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। सी, दिस इज आयरिस सितोसा। तो आयरिस सितोसा क्लास से ये बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो कितना परसेंट मेरा मॉडल श्योर था रैंडम फॉरेस्ट इसको बताने के लिए कि भाई आयरिस सितोसा सही है सैंपल। तो उसको पूछने के लिए हमें मॉडल की एक्यूरेसी पूछनी पड़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। अगर मैं रिग्रेशन में होता तो मैं इसको R2 स्कोर बोलता या स्कोर बोलता। ठीक है, ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा है ना गाइस, जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। हाँ, आ रहा है समझ में इसमें। सर आ रहा समझ में। ऑल आ राइट। रहा है समझ में। तो ओके। इसमें तो स्टार्टिंग में आपने जैसे फीचर स्केलिंग का यूज करने के बाद में जैसे डेटा को स्केल कर लिया, प्रेडिक्शन के टाइम में फिर ये हो रहा है, फिर स्केल करने दे प्रेडिक्शन रखा है के ना टाइम उसको। में भी जैसे हमारा मॉडल ट्रेन होता है, जो जो टेक्निक से, सिर्फ ट्रेन टेस्ट हम्म। स्प्लिट को छोड़ के। ठीक है, तो उसके करेक्ट अलावा करेक्ट। जो भी टेक्निक यूज हो रहा है, बस उस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को छोड़ के जो भी टेक्निक यूज हो रहा है वो सब यूज होता है प्रिडिक्शन के साथ। ठीक है, तो इस बात ओके को ओके। हमेशा याद रखें, है ना, और उस ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में हमारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, टेक्निक्स को तो पहले हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, तो यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डेटा को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, सैंपल हमारे बहुत कम होता है।
बचा हमारा स्केलिंग, स्केलिंग करने की जरूरत होती है और स्केल को नहीं बदलना था। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट में आपने स्टैंडर्ड स्केलर या जो आपका भी स्केल आया है उसको आपने स्टोर किया। तो एससी के अंदर मैंने स्टोर किया। ठीक है, तो एससी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एससी के ऊपर ही ट्रांसफॉर्म चल रहा है, उसके अंदर सैंपल पास किया जिसको स्केल करके इसने 2D एरे में ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसमें हर कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू थी और जो मिनिमम वैल्यू थी उसी को यूज करके इस कॉलम की वैल्यू को स्केल किया गया है। दूसरे वाले कॉलम में जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमारा पहले डिटेक्ट किया गया था उसकी मदद से ही इसको स्केल किया गया। ऐसा सभी कॉलम के साथ किया गया। यहाँ पे भी 4 कॉलम, एक रो है। ठीक है, तो फिर हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उस वेरिएबल को हमने प्रिडिक्शन करवाया, तो उसने बोला हमारे मॉडल ने आईरिस। ये एक 1 डायमेंशन एरे में हमारा टारगेट आता है, सॉरी हाँ टारगेट आता है, इसीलिए 1 डायमेंशन एरे में हमारा आंसर भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कितना परसेंट तुम श्योर थे भाई, बताओ मुझे। तो मॉडल को हम बोलेंगे स्कोर करके। ठीक है, अब मैं बार बार एक्यूरेसी स्कोर को नहीं इंपोर्ट करूंगा, एक स्कोर करके भी होता है जो ओबीतो शुरू से ही बोल रहा था, तो हम उसी को यूज करने वाले हैं। तो स्कोर को हम यूज करने वाले, स्कोर हमारा फंक्शन की तरह, मेथड की तरह जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, मॉडल इज माय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज हो रहा है, सो you should be very good on object oriented programming if you want to pursue in AI also. Okay, there is no such kind of thing कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कर रहे हो तो आप एआई में बहुत अच्छा काम करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो स्कोर मैं पास, स्कोर के अंदर मैं अपने उसी सैंपल को पास करने जा रहा हूँ, दिस वन, दिस वन। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस सैंपल को पास करने से ये आंसर नहीं देगा, वाई भी तो चाहिए होगा। ठीक है, माय बैड, आई एम सॉरी गाइस, आई डिड अ मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या था, प्रिडिक्ट प्रोवा था। प्रिडिक्ट प्रोवा हमारा फंक्शन था, मेथड था, जिसके अंदर हमें अपने सैंपल अंडरस्कोर एससी को पास करना है। इट विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी इज 100%। इट इज सेइंग कि मैं 100% श्योर हूं कि वो क्लास जीरोथ जीरोथ क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ना कि ये 3 वैल्यू क्यों दी गई हैं? किसको नहीं समझ में आ रहा कि ये 3 वैल्यू क्यों दी गई हैं? एनीबॉडी, किसी को समझ में आ रहा है ये 3 वैल्यूज क्यों दी गई हैं हमें? टेल मी गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। ये ये क्लासेस है ना सर, 3। 3 राइट, क्लासेस के लिए क्लासेस है सही 3, है। मतलब दिस इज योर डीएफ, राइट? दिस इज योर डीएफ। ओके, आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्या हो रहा है। ये जो कॉलन है ना, इन कॉलन को 3 क्लासेस में बांटा गया। हाउ? लेट्स सी। सो डीएफ के ऊपर अगर मैं पास करूं स्पीसीज, ओके, और इसके ऊपर ना मैं वैल्यूज काउंट को पास करूं, इट विल सिंपली गिव मी अ एरे। एक एरे देगा जिसमें 3 वैल्यू, सॉरी एरे नहीं दे रहा, ये हमारा 3 वैल्यूज दे रहा है, तो इसको कहेंगे इंडेक्स और इसको कहते हैं वैल्यूज। सो इसके ऊपर अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं इंडेक्स लिखूंगा, सो दिस इज दैट एरे। ये वो एरे है या ये वो लिस्ट है जिसके अंदर तीनों क्लासेस को रखा गया। इसमें आयरिस सितोसा तुम देखोगे दिस इज ऑन जीरोथ इंडेक्स। अगर इंडेक्सिंग इनकी की जाए इस लिस्ट की, तो आयरिस सितोसा जीरोथ इंडेक्स पे, और यहाँ पे 1 बताया जा रहा है। किस इंडेक्स पे? जीरोथ इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब आयरिस सितोसा से होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। 1 का मतलब होता है 100%। मशीन लर्निंग के अंदर, एआई के अंदर जो हमारा 1 है वो 100% को डिनोट करता है। ठीक है, और अगर यहीं पे ये 1 ना लिख के 0.7 लिखा होता तो मीन 70%। ठीक है, लेकिन जीरोथ क्लास यानी कि आयरिस सितोसा क्लास, अगर यहाँ पे 0.7 होता यानी कि 70%, 1 इंडेक्स यहाँ पे, ये 1 इंडेक्स पे आता, और 1 इंडेक्स पे इसमें कौन है? आयरिस वर्सिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे ही 0.7 होते यानी कि 70%, तो वो दूसरे तीसरे क्लास से होने की प्रोबेबिलिटी होती, तो आयरिस वर्जिनिका इज माई थर्ड क्लास। ये समझ में आ रहा है? हम्म, यस सर। यस सर। और कोई आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर, आ गया। ओके, आ गया ऑलराइट। सर। थोड़ा सा
से समथिंग, अदरवाइज हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा कुछ बोला करो, है ना, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं रिकॉर्डिंग ही करके भेज रहा हूँ, तुम लोग बात कर ही नहीं रहे। ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो ये मॉडल ज्यादा प्रिसाइज है। अब हो सकता है तुम लोग ये सोच रहे हो, अच्छा कोई मुझे बोलेगा ये मॉडल 100% प्रोबेबिलिटी दे रहा है, तो क्या ये बहुत अच्छा काम कर रहा है? तो इसका पता नहीं कैसे सर। चले? नहीं मतलब ठीक है, अगर ये ऐसा काम करे तो ठीक है, लेकिन मैं जानने में फिर भी इंटरेस्टेड इसलिए हूँ कि हम पता कैसे करेंगे कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया है या अंडरफिट हो गया। इसको तो देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा मॉडल ओवरफिट, लेकिन हम टेस्ट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी चेक? एनीबॉडी? हम कैसे चेक कर सकते? बायस और बायस और वेरिएंस। बट हाउ विल यू कैलकुलेट बायस एंड वेरिएंस? वो बताना है भाई। सर एक्यूरेसी हमारी हेल्प करेगा इसमें, जब एक्यूरेसी का स्कोर Accuracy निकालेंगे। एक्यूरेसी ही हेल्प करेगा, बट हाउ आई एम आस्किंग कि क्या प्रोसीजर होगा? एक्यूरेसी ही हेल्प करता है बायस वेरिएंस वगैरह निकालने, तभी तो हम चेक कर पाते हैं ना कि कितना डिफरेंस रहा 100% से, आपस में कितना उनका डिफरेंसेस है। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग का, जो ट्रेनिंग टेस्टिंग दो पार्ट में हमने डेटा को तोड़ा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी, मतलब दोनों का प्रेडिक्शन निकालना पड़ेगा और फिर दोनों की एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि बायस और वेरिएंस क्या है। अभी तो हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीप इन माइंड, ट्रेनिंग डेटा से तुमने मॉडल ट्रेन किया, डेटा को स्प्लिट किया था ना भाई तुमने दो पार्ट में, तो क्यों किया था? कि आगे चल के हम उसकी एक्यूरेसी देख पाए कि ओवरफिट तो नहीं हो गया, अंडरफिट तो नहीं हो गया, बायस क्या है, वेरिएंस क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को ट्रेन करना होता है और टेस्टिंग डेटा से मॉडल की जांच करनी होती है कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्कोर निकालना होता है। तो इस बात को भूलो मत, दिस इज द बेसिक थिंग्स, ओके। इसको भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज सेइंग लाइक आयरिस से 100% ये बिलोंग कर रहा है, बट आई डोंट नो कि मेरा मॉडल ओवरफिट हो गया है कि अंडरफिट। आई रियली डोंट नो, देखने से ऐसा लग रहा है कि मॉडल ओवरफिट होगा या मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। तो इसको चेक करने के लिए ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर दोनों निकालना पड़ता है और कंपेयर करना पड़ता है कि बायस वेरिएंस दोनों में क्या है, एंड लेट्स सी क्या है। तो मेरा मॉडल जो ट्रेन हुआ था वो एक्स ट्रेन डेटा सेट पे हुआ था, ठीक है। और एक्स ट्रेन हमारा जो था वो स्केल्ड वैल्यू थी, आई थिंक सो, लेट्स सी, स्केल्ड थी एक्स ट्रेन। हाँ ये स्केल्ड है, देखो स्केल्ड है ये डेटा। तो स्केल्ड डेटा पे हमने मॉडल को ट्रेन किया था। तो अब उसी एक्स ट्रेन का मैं प्रेडिक्शन पूछने वाला हूँ, ठीक है। और उस एक्स ट्रेन का प्रेडिक्शन जब मैं पूछूंगा तो वो मुझे कुछ वाई की तरह वैल्यू देगा, वाई ट्रेन की तरह। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की तरह आउटपुट देता है, ठीक है, क्योंकि एक्स ट्रेन के साथ वाई ट्रेन फीचर और टारगेट थी तो हमने मॉडल में डाले थे। अब ये जो वैल्यू आई है इसको एक्चुअल वाई ट्रेन से कंपेयर ले जाके करें कि कितना प्रिसाइज था मॉडल हमारा। तो इसको हम एक्स ट्रेन का प्रिडिक्शन बोलेंगे, दिस इज आवर एक्स ट्रेन का प्रिडिक्शन, ठीक है। और एक्स ट्रेन प्रेड को हम प्रिंट करा कर देखेंगे इफ यू वांट सी, है ना। तो हम देख रहे हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल से पहले एक्स टेस्ट के डेटा को देखो कि क्या ये स्केल्ड है। तो देखो एक्स टेस्ट भी स्केल्ड है, ठीक है। तो एक्स टेस्ट को हम क्या करते हैं, एक्स टेस्ट का भी हम प्रेडिक्शन मांगेंगे जो वाई टेस्ट की तरह दिखेगा। सो लेट्स सी, model dot predict x test and it will give you the output like y test की तरह। देखो y test की तरह ये वैल्यू दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे x test spread, ठीक है। और ये हमारा x test, ठीक है। अब मैं इनको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं इस सबको पढ़ता था ऐसे। चलो, अब मुझसे पूछ लो किसी को कोई दिक्कत है तो। एक्स टेस्ट प्रेड क्या है, एक्स एक्स ट्रेन प्रेड क्या है, एक्स टेस्ट प्रेड क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें समझने में, प्लीज टेल मी।
नहीं जिसको सर। नहीं आता वही बोलेगा, बाकी सब नो नहीं, सर। क्योंकि एक बंदा बोलता है कि हाँ आ गया तो बाकी सब उसमें चुप हो जाते हैं कि अरे मुझे तो नहीं है, अब मैं पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरे साथ क्लास में होता था, दैट्स व्हाई आई थिंक सो कि तुम्हारे साथ भी होता। हाँ तो यश, कैसे हो भाई? तुम तो 7 PM वाले बैच में थे ना रात को? नहीं सर, मैं सर सुबह वाले में हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया। चलो, यशवर्धन। हाँ हाँ भाई मैं समझ गया तुम्हें, तुम बुरा मान गया था हाँ क्लास में जी पहले सर। दिन, मुझे याद है। यस सर, यस। अब मेरा बोलने का तरीका ही वैसा था यार, मैं क्या करूं, अभी भी वैसे ही बोलता अरे हूँ, नहीं सर, तुम लोगों बढ़िया को तरीका बुरा है। लग जाता है। तब तो नहीं समझ में आया, तब तो गुस्से में थे ना तुम। चलो, अक्सर लोग जज करते हैं ऐसे ही मुझे, है ना, बदतमीजी से बोलता हूँ ना मैं, इसीलिए। चलो एनीवेज, तो समझ में आया तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ओके, आकाश राजपूत, आगे समझ सर। मुस्कान, यस सर, आ गया। ओबीतो, यस सर, आ गया। वेदांश, आ गया सर। और मेरा भाई विकास, हाउ आर यू? इशिका तुमसे नहीं पूछा, मुझे पता है तुम्हें समझ में आ रहा हो। ठीक है, विकास मेरा भाई कैसा है तू? बहुत बढ़िया है सर। अरे आवाज तुम कम सर आ मत रही बोलो यार, तुमने तो बेइज्जती ही कर दी है, तुम लोग दोनों ने मिलके, प्रेम और विकास, है। तुम लोगों सर ने तो नहीं जी। समझ सर, में। अभी तो सर आप तो आप ही हो। देखो भाई, मैं सर नहीं हूँ, ठीक है, इस बात को तुम लोग भी याद रखो। मैं क्लास में भी सर नहीं था, मैं कहीं पे भी सर नहीं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? या क्या तुम लोग यार, भाई वो- कैसे हो तुम लोग? क्या हो कितने ये बुरे हो तो, तुम लोग क्या यार। हो ये? मैंने ये तो बता दो क्या हो। ट्रेनर हूँ कृष्णा यार सर। मैं, ऑफ कोर्स आई एम ट्रेनर, ट्रेनर हूँ। मास्टर जी नहीं, 25 साल पुराना नोट्स है मेरे पास, नहीं है। चलो, कृष्णा सर, कृष्णा सर। सही है। फिर सर तुम बोलने लगे क्या? सुधरेगा नहीं, ये जलता है मजनू मेरे से। चलो एनीवेज, आगे देखते हैं गाइस। सो एक्स ट्रेंड प्रेड निकाल लिया, एक्स टेस्ट प्रेड निकाले, नाउ नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर accuracy score. Okay, because I'm talking in the context of classification and that's why I'm saying accuracy score instead of R2 score. Okay, so accuracy score हम निकालेंगे, let's see कैसे. So I can do like from sklearn, I think matrices के अंदर होगा ये accuracy score. Yeah, it's inside matrices. So accuracy score is a function where you have to pass your x train pred कॉमा, अब एक्स ट्रेन प्रेड जो आउटपुट देगा वो वाई ट्रेन की तरह दिखता है, राइट? सो वाई ट्रेन यू हैव टू मेंशन हियर, वाई ट्रेन, ठीक है। लेट्स सी, 100% एक्यूरेसी है। ओके, नाउ वी विल सी, ये हमारा ट्रेनिंग स्कोर है, ओके। हमने जो मॉडल पे सिखाया, उस मॉडल को, उस डेटा को हमारे मॉडल ने 100% सीखा। नाउ वी विल सी टेस्टिंग का स्कोर। सो एक्स टेस्ट प्रेड कॉमा वाई टेस्ट, दिस इज ऑल्सो सेइंग 100%। सो इस केस में हमारा मॉडल परफेक्ट ट्रेन हुआ, ना बायस ज्यादा है ना वेरिएंस ज्यादा है, ठीक है। ये ऐसा मॉडल डिप्लॉय होता है, ठीक है। डेटा कम है इसीलिए 100% आ रहा है, बट स्टिल ये हमारा मॉडल डिप्लॉय होने लायक है, क्योंकि ये 100% ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों पे बोलता है, ठीक है गाइज। तो ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा मॉडल हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम्हारे पास ज्यादा डेटा होगा ना, 100% आ ही नहीं सकता, बहुत रेयर चांस होता है कि 100%। 100% आना मतलब देवता से मिलन हो गया है आज कुछ, ठीक है। चलो, ऑलराइट, तो मैंने इसको देख लिया। भगवान। किसी को कुछ पूछना है इस पे? एनीबॉडी? कुछ ऐसा है जो यू गाइस हैव सम क्वेरी और मैं नहीं उसको बताया हूँ, पूछ लो। टेल मी गाइस। चलो, सबको सबको समझ में आ रहा है, ऑलराइट। तो अब मैं इसकी एक्यूरेसी को खराब कर, ठीक है।
कैसे खराब करूंगा? तो इसके लिए मैं पहले जितनी चीजें करी है ना ऊपर से लेकर नीचे तक उसको एक शेल में लिखता हूँ जिससे एक बार में हमें सब कुछ दिखाई दे जाए। तो लेट्स सी। जो मेरे ट्रेनर थे वो सब बताने के बाद अलग अलग शेल में एक ही शेल में सब लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं की टेक्निक है। ठीक है, बाकी गुरु गुरु होते हैं, है ना। सबको एक साथ दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लेट मी चेक वंस मोर टाइम। ठीक है, ओके। डेटा यहाँ पे लोड किया, यहाँ पे हमारा डेटा हमने फीचर और टारगेट में स्प्लिट किया। ऑलराइट, सो मैं बिल्कुल लास्ट में इनको ले जा रहा हूँ। ठीक है, oh, shit. रुक जा, मुझे एक नोट पैड खोल लेने दो। मैं बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करूंगा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए एक जगह मैं इनको कॉपी पेस्ट करूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से डिलीट हो गया। जब कुछ डिलीट नहीं हुआ, एक शेल बन गया गलती से। हाँ, इसको मैंने रखा। ओह सॉरी गाइज, मेरा ऑफिस का पीसी का बटन पता है, मैंने बताया था अलग है थोड़ा सा, इसलिए कुछ और बटन दब जाता है। ओके, यहाँ पे इसको डाल दिया। इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, वाई को हम कॉपी करेंगे। ओह शिट। फिर उसके बाद हम यहाँ वाई को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम स्केलिंग का सहारा लेंगे और स्केल्ड डेटा को भी हमें नहीं देखना है। सो सिंपली रिमूव दिस, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, फिर उसके बाद आई विल ब्रेक डाउन द डेटा। यस, and then I don't want to see the shape. Copy this and put it here. Here I'm training the model and prediction. I don't need this shell. I have to remove this. This is undesirable data. DF को मैंने दिखाया था आप लोगों को, फिर एक सैंपल पास किया था। That sample I just show you कि उसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे। स्केलिंग भी किया, स्केल डेटा है वो हमारा, प्रेडिक्शन आ रहा था यहाँ पे। एंड इसके यहाँ पे हमने स्कोर पूछा है। ठीक है, एंड आई जस्ट शो यू हियर कि यहाँ पे किस किस क्लास से हमारा डेटा बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे मैंने उस क्लास को प्रिंट कराया था। ठीक है, मैं इसमें से अनडिजायरेबल चीजों को हटा दूंगा। ठीक है, ओके, इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा मॉडल है, सॉरी फंक्शन है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ा। ओ वेट अ सेक, ये क्या वो लाइन चेंज। ये है हमारा एक्यूरेसी स्कोर। ओके, हाँ ठीक है। तो ये सबका आंसर तो एक साथ नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट नहीं किया है ना। यहाँ पे मैं सब कुछ लिख रहा हूँ एक साथ and I'm running it as saying one. Why it is not showing me all the output? Because I didn't mention print in front of each values. और जुपिटर में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्सेल में अगर आप कुछ भी लिखो तो प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं, तो उसका सीधा आंसर आता है बस। ठीक है, मीन्स there is no such kind of mandate option that you have to mention print function to get any kind of output in shell. So अगर आप ये सब कुछ लिख रहे हो तो you have to mention print function, है ना। तो जो जो आउटपुट आपको देखना था आप उसको प्रिंट के अंदर लिखोगे। लाइक आई जस्ट वांट सी द sample scaled, see the sample scale I'm getting here now. I also want to see the model sample prediction. Okay, so I have to mention this inside a print function. Okay, let me
mention it inside a print function. See, iris itosa. Now, to make it more clear, you can also put some string over there. For example, model prediction, I'm saying. So this is my model prediction. Okay. So model prediction for a sample, and that sample is you can mention your sample name also. और ये तुम्हारा sample था, ठीक है? Just to make it readable, ये हमारे पढ़ने के लिए अच्छा हो जाए. See, oh, I missed a comma there. Just put it here. देखो, model prediction for sample. This sample के लिए ये हमारा prediction है, ठीक है? तो ऐसा readability के लिए मैंने सब किया, ठीक है? Apart from this, if you wanna see the probability कि कितना हमारा मॉडल accurate था, कितना confident था इस prediction को देने के लिए, if you wanna see that output, you have to print this model dot predict proba, because you pass your sample SC inside this parenthesis, and it will give you the confidence score, like accuracy score की accuracy क्या रही थी, इसकी probability क्या है, ठीक है? So किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना गाइस, है ना? Prediction probability, it's probability of the model कि जो सैंपल इसने प्रिडिक्शन में दिया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी. तो 100% प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे. प्रोबेबिलिटी स्कोर. Now df dot, this is I value count. I don't want to show you this, इसलिए इसको प्रिंट में नहीं लिख रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे मुझे चाहिए accuracy score for training samples. Accuracy score, accuracy spelling देख लेना यार. This is score for training samples, ठीक है? Just put a quote and a parenthesis at the end, because I'm mentioning each and every kind of statement inside print function, that's why. हाँ देखो, accuracy score for training sample 1.0, और उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो. लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो ये बिल्कुल लास्ट में है ना, इसका आ रहा है देखो यहाँ पे प्रिंट. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी प्रिंट के अंदर लिखूं, जस्ट टू मेक इट नाइस, ये अच्छे से दिखाई दे मुझे स्क्रीन पे. Accuracy score of testing sample, just put a parenthesis there. See, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था उसको मैंने एक मार्कर के साथ प्रिंट करा लिया है. I'm getting that values. ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. ऋषिका, any question? आकाश, लकी, मुस्कान, अभी तो बोलो. नो चलो सर. फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो तब, है ना? मीटिंग ज्वाइन करो सब.